से भी हाथ में सही पड़ा है तेरे साथ तो गलत में मेरी जमाना है किसानों के लिए चलाया जो हो गया रे गो नया इतिहास का पूरा विश्वास जब गैल रहे पास जब गैल रहे पास जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल खून चाहिए, ये आसमान भी धरती पे आ जाएगा, बस इरादों में एक जीत की बूंद चाहिए, बूंद चाहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। My name is संतोष धोत्रे। I am Galvez Star Royal President। I hope कि आज आप सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे और 1 घंटा और आपको झेलना पड़ेगा। मुझे झेलने के लिए तैयार हैं? इसका मतलब आप लोग झेल रहे नहीं। हमारा बिजनेस है जोश का, हमारा बिजनेस है एनर्जी का। मैं काफी लोगों को देखता हूं कि बहुत सारे लोग ना अपना समय देते हैं, लेकिन वो समय बहुत कीमती होता है। वो कैसा देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि विश्व ने हम सब लोगों को समय एक सम्मान दिया है। विश्व ने हम सब लोगों को एक दिन का 1440 मिनट हम सबके लिए दिया है। इन 1440 मिनट को कैसे यूज करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है, एंड उसी के ऊपर हमारा रिजल्ट निर्भर होता है। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये आधा घंटा आप मेरे लिए पूरे एक्टिव तरीके से रहेंगे। उम्मीद यही करता हूं कि ये आधा घंटा आप देने के बाद ना मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके अंदर ना एक नया जोश, एक नई एनर्जी आएगी। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं आपसे एक मतलब आप सब लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि यहां से निकलने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके खून में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। ओके, तैयार हैं? फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करना चाहूंगा। मैं संतोष धोत्रे आज से तकरीबन 9 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब मैं स्टार्ट किया था तो बिलीव मी ऐसा ही सेमिनार हुआ था, बड़ा जोश और एनर्जी के साथ। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं जब उस सेमिनार में आया था तो मेरे पैर में पैरागॉन का चप्पल था। शुरुआत में हमारे इधर एक बड़ा अच्छा सा फैशन चलता था, बेल बॉटम पैंट। आप में से कोई ऐसा है जो बेल बॉटम पैंट यूज किया है? किसी ने यूज किया है, देखा है, सुना है? अमिताभ बच्चन वाली स्टाइल, और वो स्टाइल अपन को बड़ा जमता था। शुरुआत में वो स्टाइल अपना होता था ताकि लोग 22 का बॉटम सिलाते थे, मैं 24 का बॉटम सिलाता था, क्योंकि मैं हर जगह थोड़ा सा हटके करता था। और पता नहीं वो मेरे फैशन तो था, बट लोग उसको, कुछ लोग मजाक भी समझते थे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो एक शर्ट हुआ करता था जो कि आपने देखा होगा, वो उस समय बहुत चलता था, जो दोनों साइड से कटेला कटेला, उसको शॉर्ट शर्ट बोलते। वो अपना फैशन था, पैरों में सैंडल, और ये फैशन ना बड़ा अच्छा लगता था मुझे। और वही फैशन के साथ मैं इस बिजनेस में आया था। आने के बाद चेयर पर बैठ के एक अपलाइन सर बोलते हैं कि देखो अंदर जाने के बाद ना बहुत अच्छे से सुनना। और मैं भी पूरे एक्टिव तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मैं लोगों को देखता था कि सब लोग सूट में, बूट में, सब लोग स्टाइल दिखाई देता था, और अपना तो स्टाइल कुछ अलग ही था। तो ये दोनों जमता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनकी स्टाइल और मेरी स्टाइल में थोड़ा फर्क है। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे लोग शायद कम पढ़े लिखे होंगे या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। अगर आप मेरे बारे में जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेरे पास इतने बड़ी बड़ी डिग्री है ना, शायद वो डिग्री का नाम भी मुझे पता नहीं है। यकीन मानिए मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं।
मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, तीसरी की टीसी है मेरे पास। वो लाइसेंस निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ी थी, तब उस समय निकाला था मैंने। अब में से बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, यकीन मानिए ये पानी है। इसकी कसम खा के बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। इवन मैंने साइन करना भी इस बिजनेस में आने के बाद ही सीखा था। बहुत बार बैंक वाला भी कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई संतोष, तेरे ऐसे कैसे साइन है जो हर बार कुछ नया आता है। एक्सिस बैंक वाला, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो तेरा बहुत बड़ा बड़ा है, क्योंकि तू ऑडिट में जाता है और तेरे साइन तो एक से बढ़कर एक है। तो मैं बोलता था कि सर, जब भी आपको डाउट लगे मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। मतलब इतना अच्छा रिलेशन बन गया था। आज ये बातें इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए या पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आपकी डिग्री की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये डिग्री रहेगी तो ही ये काम मिलेगा। मैं आज अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे साथ में पढ़े लिखे थे, वो इस बिजनेस को नहीं कर पाए। उनके अंदर और मेरे अंदर कुछ चीजों का थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि वो हर चीज के बारे में खोजी की तरह खोज करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे, शुरुआत में जब हम लोग इस इंडस्ट्री को शुरू किया था तो उस समय बोलते थे कि यार देखा, आज से तकरीबन 9 साल 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ना बहुत चर्चा चलता था और कुछ अलग चलता था। आज भी कहीं कहीं चलता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहते हैं। उस समय तो लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझना ही नहीं चाहते। डायरेक्ट सेलिंग मतलब उनके लिए कुछ ऐसा लगता था कि यार ये कुछ बड़ा है, फंसने फंसाने वाला काम है, ऐसा बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वैसा नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग वैसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि यहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और यहां पर जितना आप चाहोगे उतना आप कमा सकते हो। कमाए, बहुत सारे लोगों ने कमाए। आपके आंखों के सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाया। मैं आपके सामने जीता जाता मतलब एक उदाहरण हूं, जो कोई डिग्री नहीं है या इतना बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या मैं बाहर में बहुत कुछ ऐसा वर्क किया हो, ऐसा भी नहीं है कि जो किस कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग का कोई कोर्स किया हो, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ मेरे अंदर एक चीज था, सीखने की भूख था। मैं लगातार सीखता था, अपने से बड़े से भी सीखता था, अपने से छोटे से भी सीखता था। मेरे अंदर कभी ये ईगो नहीं आया कि यार ये तो छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। नहीं, मैं हमेशा सीखता था। ग्लेज में आने से पहले मैं पोकलैंड मशीन चला करता था। पोकलैंड मशीन एक ऐसा मशीन हुआ करता था, जैसे आपने सुना होगा पोकलैंड मशीन, जो जेसीबी का एक जेसीबी होता है जो टायर वाला होता है, पोकलैंड मशीन वाला होता है जो चेन वाला होता है, जेसीबी का बड़ा भाई मान के चलिए। वो मशीन चलाया करता था, 15,000 रुपये मुझे पेमेंट मिलता था। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो कि मेरी सिस्टर की जब शादी थी तो कंटिन्यू तकरीबन 1.5 महीना तक मैंने डे नाइट ड्यूटी किया। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार कंटिन्यू 1.5 महीना डे नाइट ड्यूटी करना मतलब बहुत हेवी होता है। मैं आपको बता दूं कि एक नींद एक ऐसा होता है जैसे भूख ऐसा होता है कि एक समय आता है उसके बाद आपकी भूख मर जाती है। नींद भी ऐसा ही होता है, एक समय के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आपकी नींद मर जाती है। लगता है कि एक बहुत बड़ा नशीला आदमी है, नशे की तरह चलता है वो। मुझे याद है ऐसे कड़ी ड्यूटी, मतलब बहुत हार्ड ड्यूटी करके बैठा हूँ। उसके बावजूद भी अगर मैं पीछे मुड़ के देखता था तो कुछ नहीं होता था। एक साल में जो भी कमाता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता था, खर्च हो जाता था। कोई शादी आती थी वहां खर्च हो जाता था, कुछ ना कुछ होके ऐसा खर्च हो जाता था। फिर पीछे मुड़ के देखो तो कुछ नहीं है, वहीं के वहीं है। ऐसे करते मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन मैंने अपने लाइफ में बाहर ना तकरीबन मैं 10 साल की उम्र से काम कर रहा हूं।
15 साल मैंने बाहर बिताया था काम करते करते। 15 साल के बाद अपने आप को देखता हूं तो 0 बजट, कुछ नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये काम नहीं, मुझे और भी कोई काम करना चाहिए इसके अलावा, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता आया हूं कि नहीं, मुझे ना ये जिंदगी नहीं जीना है, मुझे कुछ खास बनना है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर वो सपने थे, और वो सपने मुझे तब बहुत अच्छे से समझ में आया जब मैं ग्लेज में आया। क्योंकि मेरे अपलाइन आज भी बोलते हैं कि बेटा, सपने देखने में तुझे कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई भारत सरकार तुझे टैक्स नहीं लगा रही है, सपने देख सकता है, उन सपनों के प्रति मेहनत कर, यकीनन वो सपने पूरे भी हो सकते हैं। जब शुरू में मैं आया था, आने के बाद आपकी तरह बैठा था, आने के बाद जब बैठा था ना, तो एक व्यक्ति आए और वो आने के बाद यहाँ पर बोर्ड पे लिख के बताते थे कि हमारा बिजनेस प्लान ऐसा है, ये है, वो है। यकीन मानिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, सब मेरे ऊपर से जाता था, सब मेरे ऊपर से जाता था। बस सिर्फ मैं ताली बजाने के काम करता था। लोग बजाए ताली, मैं भी बजा देता था, लोग हंस दिए, मैं भी स्माइल कर देता था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन वो सेमिनार होने के बाद कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ड्रेस कोड में टाई सूट पहन के, और वो अपनी शेयरिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस में इस लेवल पे काम करता हूँ, मेरा मंथली इनकम इतना आता है। तो कभी कभी मुझे डाउट आता था, मुझे ऐसा लगता था कि भाई तू और इतनी इनकम, ऐसा मुझे डाउट आता था। फिर कोई व्यक्ति आता था कि मैं इस बिजनेस में इतने दिन से काम कर रहा हूं, मेरा ये लेवल है, और मेरा महीने का चेक लाख रुपए का, कोई 70,000 का बता रहा है, कोई लाख रुपए का बता रहा है, कोई 1.5 लाख का बता रहा है। मैं हैरान हो गया, क्योंकि लाख 1.5 लाख मेरे लिए तो कुछ अलग ही था। मैं इस बिजनेस में सिर्फ 20, 25, 30 हजार रुपए कमाने के सोच से आया था। ऐसा लोग बता दे तो मैं बड़ा आश्चर्य हो जाता था। फिर वो खत्म होने के बाद मेरे अपलाइन बोलते कि और बताओ संतोष कैसा लगा। मैं बोला कि सर देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये चीज समझ में आया, वो लोग जो थे ना, वो बड़े बड़े इंसेंटिव बोलते थे, क्या सच में वो आता है? बोले क्यों? क्योंकि सर मुझे थोड़ा सा डाउट है। ये बात जब मैं अपने अपलाइन के साथ शेयर किया तो मेरे अपलाइन ने फिर बोले कोई दिक्कत नहीं संतोष, होता है ऐसा नया। आने के बाद बट यहाँ जब बिठाया तो मैंने उनको बोला कि देखिए सर, आप मेरे बारे में शायद जानते कि नहीं जानते मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मेरे अपलाइन हंस दिए। अब हंसने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि यार, कि आप बिल्कुल भी अपलाइन को बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और अपलाइन हंस दे रहा है, तो हमें क्या लगता है कि अच्छा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। ऐसा मुझे अपने आप में फील होता था। और फिर अपलाइन बोलता है कि संतोष तू बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा उल्टा शॉट ही लगा। मुझे लगा कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये अपलाइन को बोल रहा, और अपलाइन बोल रहा कि तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। ये मेरे लिए भी ऐसा कुछ जमा नहीं था, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। तो फिर मैंने अपने अपलाइन से पूछा कि सर कैसे? अपलाइन ने बोला कि संतोष तू जनार्दन सर को जानता है? मैं बोला सर नहीं, जनार्दन सर हमारे तीसरी में 3 बार फेल है। जनार्दन सर तीसरी में 3 बार फेल है, उसके बावजूद भी इस बिजनेस में रॉयल प्रेसिडेंट है, उनकी लाखों की इनकम है, बंगला है, 4 व्हीलर की लाइन लगी हुई है। तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मैं सोचा कि चलो यार, एक आदमी तो अपने बराबरी का है। फिर बोला था ये तो कुछ भी नहीं है, तू सुमित्रा दीदी को जानता है? मैं बोला सर नहीं। उनका नाम सुना है? बोला हाँ सर, उनका नाम तो लोग लेते थे, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। बोले सुमित्रा दीदी टोकरी लेके सब्जी बेचा करती थी गली गली। सुमित्रा दीदी टोकरी लेके सब्जी बेचा करती थी गली गली, और वो आज इस बिजनेस में रॉयल प्रेसिडेंट है। आज अपने पास खुद का बंगला है, आज उसके पास 4 4 4 व्हीलर है। सब्जी बेचने वाली महिला इस बिजनेस में रॉयल प्रेसिडेंट है,
लाखों का इंसेंटिव है और आज उनके पास 4 फोर व्हीलर है। शुरुआत में थोड़ा तो मुझे ज्यादा ही लग रहा था, क्योंकि मेरे सोच से बहुत आगे था वो। मैं मन ही मन में ऐसा डाउट मुझे आता था कि यार सब्जी बेचने वाला, आज उनके पास बंगला है, 4 फोर व्हीलर है। मुझे ऐसा अपने आप में फील होता था कि सर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ऐसा अपने आप में फील होता था। लेकिन उसके बाद बोला कि ये फिर फोटो वगैरह ये सब कुछ उन्होंने दिखाया, दिखाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये सचमुच ऐसा ही है। बोले कि ये उनकी पहली लाइफ, ये उनकी ग्लेज में आने के बाद लाइफ। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये सचमुच है। फिर मुझे विश्वास आया, मुझे लगा कि नहीं अगर ये व्यक्ति अगर कामयाब हो सकता है तो संतोष तू तो पक्का होगा। क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता था, मैं मेहनती था, लेकिन मेरे पास वो सिस्टम नहीं था। जब गैलवे बिजनेस में ये सब चीजें मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी अच्छाई के साथ मैंने गैलवे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। जब गैलवे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो मेन असली खेल वहां से स्टार्ट हो गया, असली मजा, असली रिजेक्शन वहां से स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैं जब भी किसी को बिजनेस प्लान देता था, जब भी अपने बिजनेस के बारे में किसी को बोलता था तो बहुत सारे बोलते थे वाह क्या बात है, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे अरे तू पागल तो नहीं हो गया, तू कहां जाके फंस गया, तू डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हो गया, तेरा तो अच्छा खासा मशीन चलाया करता था, तू वहां पर बहुत अच्छा इंसेंटिव कमा लेता था, सॉरी वहां पर बहुत अच्छा तुझे पेमेंट मिलता था, तू कहां चला गया। कुछ लोग मजाक उड़ाए, कुछ लोग साथ दिए, कुछ लोग फोन उठाते थे, कुछ लोग फोन नहीं उठाते थे। मेरे अपलाइन ने बताया कि संतोष औसत का नियम है, ये औसत का नियम हर जगह तुझे काम देगा। फिर मैंने काम करता रहा, फिर काम करने के बाद ऐसे ही प्रमोशन लेता रहा। फिर मैं जैसे अगर उस समय बोलूँ तो पीडी, ईडी, एसडी, आज उस समय आज की लेवल की अगर बात करूँ तो आज मैं एडी बना, फिर मास्टर बना, फिर डायरेक्टर बना, फिर स्टार सीनियर डायरेक्टर बना, ऐसे फिर प्रेसिडेंट बना, रॉयल प्रेसिडेंट भी बना। आप लोगों को लगता होगा कि यार क्या बात है, कितना मजा है यार। सर आए, मस्त ज्वाइनिंग किए, थोड़ा सा रिजेक्शन मिला, प्रेसिडेंट बने, रॉयल प्रेसिडेंट बने। ये इतनी आसानी से नहीं बना, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी भी है। क्योंकि इसके पीछे स्टोरी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा शॉर्टकटली, बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। मैं इस बिजनेस में नई शादी करके आया था। अब नई शादी करने के बाद आप मेरी फैमिली हो, ग्रेस फैमिली, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है अपनी फैमिली को ये बात शेयर करते हुए। सभी यहाँ पर बैठे मेरी माता, मेरी बहनें हैं। मैं आपका एक परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए ये बात आपको डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। मुझे जब मैं नई शादी करके इस बिजनेस में आया तो तकरीबन 1 साल अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दे पाया। 1 साल अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाया और इस 1 साल में बहुत महाभारत हुई। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि यार नई शादी कर लिया यार, पता नहीं ये लड़का किस में बिजी है, क्या बिजी है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते थे कि यार लगता है ये कुछ गड़बड़ घोटाला वाला काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं यार इसका कुछ अलग ही चल रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं यार ये थोड़ा लपड़ेबाजी लड़का है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते थे। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं यार ये दीवाना है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि नहीं यार ये आशिक है। यकीनन मैं आशिक था, बहुत बड़ा आशिक था। मैं बहुत बड़ा आशिक था। दिस इज ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का इसका बहुत बड़ा आशिक था। मैं गैलवे बिजनेस का बहुत बड़ा आशिक था। इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मेरी वाइफ फोन करती थी, बोलती थी कि आजकल आप समय नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे। तो मैं अपनी वाइफ को समझाता था। मेरी वाइफ का नाम आशा है, तो मैं उसको बोलता था आशा टेंशन मत ले लो, आज तू खेत में जो मेहनत करती ना मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं तुझे वो जिंदगी देना चाहता हूं जो शायद किसी ने नहीं दिया हमारे समाज में। मैं उसको बोलता था कि आशा टेंशन मत ले, 2 साल मुझे टाइम देना, 2 साल के बाद ना तुझे अपनी 4 व्हीलर में घुमाऊंगा। जब मेरे पास साइकिल भी नहीं था,
और मैं उसको 4 व्हीलर के सपने दिखा रहा हूँ। मैं उसको बोलता था कि आशा टेंशन मत लेना, आने वाले 2 साल के बाद ना हमारे पास 4 व्हीलर रहेगी, तू लेफ्ट साइड में, मैं राइट साइड में, और लंबे टूर के लिए निकलेंगे। तो मेरी वाइफ उस समय बोलते थे अच्छा क्या बात है 4 व्हीलर हमारे पास। मैं बोलता था इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। बोलता था हमारे गांव में एक भी घर नहीं ऐसा होगा वैसा तेरे पास बंगला रहेगा, बंगले में तू रानी और मैं राजा। तो मेरी वाइफ बोलती थी अच्छा क्या बात है, आप राजा मैं रानी। तो मेरी वाइफ बोलती थी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है क्या। शुरुआत में मेरी वाइफ बोलती थी क्या आपके स्क्रू ठीक तो है ना, ढीला ढाला तो नहीं हुआ ना, आजकल आप थोड़ा सा बैके बैके टाइप कर रहे हैं। मैं बोलता था पगली ये मेरे सपने में तेरे साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि तू मेरा जीवन साथी है, अगर मैं तेरे साथ शेयर नहीं करूं तो किसके साथ शेयर करूं। मेरी वाइफ मजाक उड़ाती थी, मेरी वाइफ को मजाक लगता था, समझ में नहीं आता था मुझे कि मैं इसको कैसे विश्वास दिलाऊं। फिर मैं उसको बोलता था तू अगर मेरे बिजनेस का ट्रेनिंग लिया ना, मेरे बिजनेस के बारे में जान लिया ना, तब तुझे पता चलेगा। मेरी वाइफ बोलती थी अच्छा चलो ठीक है। मैं अपनी वाइफ को बोलता था टेंशन मत लेना आशा, आने वाले 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम लोग बाई प्लेन से सफर करेंगे, बाई प्लेन से सफर करेंगे। मेरी वाइफ बोलती थी आप भी अंगूठाबाद मैं भी अंगूठाबाद, और हम लोग प्लेन से सफर करेंगे। शुरुआत में मजाक लगता था, रियल मी मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन आज कहीं भी जाते तो कोई नहीं पहचान पाता कि यार ये दोनों पढ़े लिखे नहीं है करके, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि ये बिजनेस ने बहुत कुछ सिखाया, पहनावा और लैंग्वेज। आपके जेब कोई चेक नहीं करता, हम समय आपको डिग्री कोई मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहनावा अच्छा है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। मुझे भी नहीं पहचानते आज। बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी, आज भी बहुत सारे लोग डाउट में जिंदगी जीते हैं। लगता है कि यार सर कुछ ये बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और शुरुआत में लोग बोलते थे कि फैमिली वाले बोलते थे कि बेटा तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम तेरी वाइफ पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो शुरुआत में कुछ अलग सोच थी। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मुझे अगर मेरी वाइफ पढ़ी लिखी मिल जाएगी तो वो पढ़ाएगी और मैं पढ़ूंगा। मतलब एक एटीट्यूड अलग था। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं जैसा मेरी वाइफ भी वैसी ही होनी चाहिए। फिर क्या, ढूंढने से भगवान मिल जाता है। फिर ढूंढा ढूंढा, मेरे फैमिली वाले ने फिर बोला कि ले बेटा तू जैसा तेरी वाइफ भी वैसी। शादी हो गई। शादी होने के बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब बाई प्लेन के सपने दिखाता था मैं अपनी वाइफ को, तो मेरी वाइफ बोलती थी कभी उसका टायर देखा है वाइफ एरोप्लेन का कि उसका कैसा होता है। और आज टायर की बात तो नहीं पता है, आज भी टायर को बहुत कम देखा है, लेकिन आज बहुत बार अपनी वाइफ के साथ बाई प्लेन का सफर कर चुका हूँ। और एक अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में, होटल रेडिसन ब्लू दिल्ली में ऐसा कोई भी होटल नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी होटल नहीं है जो 5 स्टार होटल है उसमें मैं नहीं रुका हूँ करके। चाहे वो रेडिसन ब्लू हो, कोई भी क्यों ना होटल हो, बड़े से बड़े होटल में मैं रह चुका हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत बार गया हूँ। मैं अपने भाइयों को घुमाया, मम्मी को घुमाया। अपनी मम्मी को जब मैं घुमाया, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी मम्मी को भाई प्लेन लेके गया था, तो जाते समय ना मेरी मम्मी की आंखों से आंसू थे, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा मैंने कभी किसी के कार में नहीं बैठा था, तूने आज बाई प्लेन का सफर करवाया। वो मेरे लिए कामयाबी से कहीं गुना ज्यादा बढ़कर था। मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ, या मैं आपको फील नहीं करवा पाऊंगा कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी थी। पैसा इंपॉर्टेंट उस समय मुझे नहीं लगता था। उस समय लगता था कि जो मम्मी को खुशी मिली ना, ये मेरे लिए बहुत है। मेरी मम्मी उस समय रो पड़ी, बोले बेटा कि मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं बाई प्लेन से घूमूंगी करके, लेकिन आज तेरी वजह से, तेरे बिजनेस की वजह से आज ये भी सपना पूरा हुआ।
तो आज मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस छोटा नहीं है। भले कि आप आज छोटे हॉल में हो, लेकिन ये बिजनेस छोटा नहीं है। ये प्रोडक्ट छोटे प्रोडक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट ने और इस बिजनेस ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, शायद इस कहानी से आप थोड़ा सा समझ पाए। एक बार एक कौवा होता है। कौवा अपने घोंसले में बैठा है अंडों के साथ, और बाज ऊपर से उड़ रहा होता है। कौवे के घोंसले में बाज का अंडा आता है। जब कौवा अपने अंडों के साथ उस बाज के अंडे को भी, उसमें से भी बच्चा निकलता है, कौवे के अंडे में से भी बच्चा निकलता है, तो ऐसे अपनी बच्चों की परवरिश करते करते उसके साथ, कौवे के बच्चे के साथ बाज का बच्चा भी था। तो एक दिन वो बाज का बच्चा बोलता है कि माँ, कभी माँ, वो जो ऊपर उड़ रहा है बाज, वो तो मेरी तरह सेम है, लेकिन ये इतना ऊंचा क्यों उड़ रहा है? तो उसकी कवि माँ यही बोलती है कि बेटा, वो ना कुछ अलग तरह के लोग हैं, वो ना कुछ अलग है, हम वैसे नहीं कर सकते। वो ना उसकी पूंछ में आग लगा है, इसलिए वो बहुत दूर उड़ रहा है या बहुत ऊंचा उड़ रहा है, हम ऐसे नहीं उड़ सकते हैं। मैं ऐसा ही कुछ था। मैं एक ऐसी सोच में पला बड़ा हूं जिसकी सोच कभी लाखों की नहीं थी, कभी बड़े सपने नहीं थे, कभी मेरे खानदान में 4 व्हीलर के सपने नहीं देखे थे, कभी कोई बंगले के सपने नहीं देखे थे। लेकिन जब मुझे बाज मिला, मेरा अपलाइन, बाज की तरह मेरा अपलाइन मुझे मिला, और मेरे अपलाइन ने बोला कि संतोष, तू यहां से अगर चाहेगा तो 10,000, चाहेगा तो 20,000, चाहेगा तो 30,000, चाहेगा तो तू 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी कमा सकता है। तू जितना चाहेगा उतना कमा सकता है। ये बात जब मुझे मेरे अपलाइन ने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहां से मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रगल भी आया, लाइफ में बहुत सारी परेशानी भी आई, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाया, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते थे, लेकिन करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, रिजल्ट आज आपके सामने। एक समय में मेरे पास साइकिल नहीं थी, आज मैं अपनी 4 व्हीलर से 24 लाख की 4 व्हीलर बाहर खड़ी है। 24 लाख की 4 व्हीलर बाहर खड़ी है। मेरे पूरे गांव में किसी के पास वैसा घर नहीं है। मैं महागांव तालुके में वैसा घर बनाया। टोटल उसको 80 लाख रुपए लगे। 80 लाख एक बहुत अच्छी रकम होती है। इतना ही नहीं है, अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो बहुत सारा बनाया। ये सब अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वीआईपी वीवीआईपी फैमिली से हूं, नहीं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूं। आपको सुन के थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। इसके पीछे एक इमोशनल स्टोरी है, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये स्टोरी जब भी मैं शेयर करता हूं तो थोड़ा सा इमोशनली हो जाता हूं। तकरीबन ये बात 2000 की बात कर रहा हूं। 2000 में मैंने जब शुरू किया था, उस समय जब ऐसा लगता था कि यार मुझे पढ़ाई करना चाहिए, उस समय पता नहीं विश्व को क्या मंजूर था। जिस उम्र में भगवान ने मुझे पेंसिल पकड़ना चाहिए था, उस उम्र में मुझे भगवान ने लाठी देके बकरी चराने के लिए भेज दिया था। आदमी कोई भी अगर कुछ गलत ट्रैक पे जाता है तो अपने शौक से नहीं जाता है, उसकी मजबूरी उसको लेके जाती है। ये 2000 की बात कर रहा हूं। उस समय मुझे 12 रुपए मिलते थे एक दिन का बकरी चराने का, और वो एक दिन नहीं 7 साल बकरी चराया।
क्योंकि उस उम्र में पेंसिल पकड़ना चाहिए था। भगवान को क्या मंजूर था मुझे नहीं पता है। उस उम्र में मुझे लाठी पकड़ा के बकरी चराने के लिए भेज दिया था, क्योंकि उस उम्र में हमारे पास कोई ऐसा बहुत अच्छा चीज या साधन या बैंक बैलेंस नहीं था। जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में बकरा चराने के भेज दिया। क्योंकि इसके पीछे ये है रीजन, क्योंकि उस समय मेरे पापा बहुत बीमार रहा करते थे। मेरे पापा बहुत बीमार रहा करते थे। अफसोस कि आज मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, लेकिन उस समय बहुत बीमार रहा करते थे। प्रतिदिन उनको ग्लूकोज की बाटली चलाना पड़ता था। उसके लिए हमें पूरे फैमिली को मेहनत करके वो ग्लूकोज की बाटली का बंदोबस्त करना पड़ता था। ऐसे करते 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 एक साल पापा को ग्लूकोज की बाटली के ऊपर मतलब जिंदा रहे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। हमारे गांव के बगल में पुसर नाम की सिटी है, आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे, सुने होंगे। पुसर नाम की सिटी है और उस सिटी में एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई। हम लोग लेके गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि बेटा इनका बहुत अर्जेंट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और इस ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए लगेगा। अगर ये पैसा है तो आपके पापा ठीक हो सकते हैं, नहीं तो ये कुछ चंद दिनों का मेहमान है, इनको यहाँ हॉस्पिटल में नहीं अपने घर लेके जाओ। जब ये बात डॉक्टर बोलता है तो दिल ऐसा धड़कना स्टार्ट कर देता है जैसे इंजन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं था कि मेरे कोई रिलेशन वाले नहीं थे या सगे संबंधी नहीं थे या कोई पैसे वाला नहीं था। मैं आपको एक सत्य घटना आपको बताऊं कि एक रियल कंडीशन आपको बताऊं कि दुनिया में बाप बड़ा ना भाई बड़ा सबसे बड़ा रुपया है। जिसके पास मनी है लोग उसे सल्यूट करते हैं, जिसके पास मनी नहीं है कोई तो उसको पूछता तक नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। दर दर भटकता रहा, अपने रिलेशन वाले के पास गया, सगे संबंधी के पास गया, शाहूकार के पास गया, सब लोगों के सामने जाके हाथ फैलाया करता था कि प्लीज एक बार इतना मेरा काम करवा दो, मेरी पापा की मुझे जिंदगी बचाना है, ये वाला करवा दो, ये वाला करवा दो। कोई कुछ नहीं किया। पापा आंखों के सामने डेट हो गए और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उस समय मुझे एहसास हुआ कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास पैसा है तो ही जिंदगी की गारंटी है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम चाइना माल की तरह है, चाइना माल की तरह चले तो शाम तक वरना दोपहर तक आउट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, कुछ नहीं होता है, प्रतिदिन वो अपनी ब्लड पूरा चेंज कर देते हैं, हर शरीर का पार्ट चेंज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है उनके पास। उस समय मैंने अपने आप में कमिटमेंट किया था कि मुझे चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपनी लाइफ में पैसा जरूर एक दिन बहुत कमाऊंगा। एक दिन ऐसा पल आएगा कि मेरे बच्चों को कभी ये ना करना पड़े कि यार पैसे की वजह से ये मुझे दिक्कत आई। मैं बकरी चरा के मशीन चलना, पत्ता तोड़ा, बहुत सारी कामें किया, लेकिन 11वें बिजनेस जब से मिला मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक सोने की खदान मिल गई है। क्योंकि 11वें बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिन्होंने मेरे सारे सपने पूरे करवाए। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली के सपने पूरे करवाया। जो प्लेटफॉर्म आज से 9 साल पहले मुझे मिला था वही प्लेटफॉर्म आज आपके पास है। मुझे नहीं पता है आप में से कितने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, मुझे नहीं पता है 11वें के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो व्यक्ति विश्वास करेगा और मिनिमम कम से कम 1 साल 1.5 साल जीवन मेहनत करेगा, यकीनन उसके सारे सपने पूरे होंगे। इसलिए एक बार जोरदार ताली 11वें बिजनेस चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आपके सामने जो खड़ा है ना, ये व्यक्ति यही सिस्टम से चल के आज स्टेज पे आया है। इसमें मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है। इसमें नॉमिनी फैसिलिटी बहुत अच्छा लगता है कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, अगर मैं एक बार टीम बना देता हूं, मेरा इंसेंटिव चालू हो जाएगा
मैं रहूं या ना रहूं, मेरा इंसेंटिव मेरी फैमिली को मिलता रहेगा। बाहर कोई ऐसा चीज नहीं है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये चीज अच्छा लगता है कि यहाँ लोग कोऑपरेट करने वाले हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उठाने वाले हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाहर किसी भी बिजनेस को अगर करेंगे तो हम लोग कंपटीशन होगा। अगर मान के चलो आपको एक दुकान खोलनी है, बगल वाली दुकान से पूछोगे कि भाई साहब मुझे भी ना दुकान खोलना है, बताओ तो कैसा यहाँ मतलब प्रॉफिट कैसा होता है, क्या होता है, वो आपके सामने रोएगा कि बेटा कुछ मत नहीं, मतलब इसमें कुछ पड़ा नहीं है, ये ना बेकार का है काम। क्योंकि उसको पता है अगर मेरे बगल में दुकान हो जाएगा तो मेरा तो बस आधा हो जाएगा। क्योंकि वो इसलिए कभी आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकता है। और यहाँ इस बिजनेस में आपके अपलाइन हर कोई आपको बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तू ये काम कर, ये काम कर, इस काम करने से तेरा ये प्रमोशन होगा, इस काम करने से तेरा ये प्रमोशन होगा, अगर तू इतना मेहनत करेगा तो तेरा इतना इंसेंटिव बनेगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ के लोग कोऑपरेट करते हैं। दूसरी चीज, यहाँ के लोगों के मुझे संस्कार बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ जब भी जाते, जहां भी जाते तो हर समय यही चीज बोलते हैं कि ये गैलवे फैमिली है। इस फैमिली में वही वो व्यक्ति आ सकता है जो अपने फैमिली में उठ बैठ सकता है। यहाँ चेतन सर एक चीज बहुत अच्छा बोलते हैं कि उस व्यक्ति को इस फैमिली में बिल्कुल भी मत जोड़िए जिसको आपको लगता है कि इसको घर नहीं ले जा सकती या घर ले जाने लायक ये व्यक्ति नहीं है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैमिली है ना, ये एक अच्छी सोच वाली है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन कब तक है ये सारा क्रेडिट आता है कि आपके पास कितना है। अगर है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, सफल होते हुए देखा है और फेल होते हुए भी देखा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि यार मैंने तो वो बिजनेस को कर लिया, गैलवे बिजनेस को कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया हूं। ऐसे हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आप सब लोग पढ़े होंगे तो जब कोई व्यक्ति स्कूल जाता है तो वो अगर फेल हो जाता है तो क्या वो स्कूल की गलती है? नहीं। ईमानदारी से बताइए, क्या वो स्कूल की गलती है? नहीं। क्या वो टीचर की गलती है? नहीं। लेकिन अगर उससे पूछो जो फेल हुआ है वो क्या बोलेगा? नहीं यार मेरे स्कूल में ना वो चीज नहीं मिला, या मेरे फैमिली में वो ट्यूशन नहीं लगाया, वगैरह वगैरह। उसके पास हजार बहाने हैं, लेकिन कोई नहीं बोला है कि यार मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। क्योंकि यार जिस स्कूल में तू फेल हो गया उसी स्कूल में तो कोई टॉप भी हो गया। ऐसे लोग अक्सर हमें मिलेंगे कि मैं यहां फेल हुआ था, यहां ये हुआ था, यहां ये हुआ था, होंगे हर जगह। और यहां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक चीज रेशियो बहुत अच्छा है। ये डाटा या ये रेशियो मैंने नहीं बनाया है, ये पूरा वर्ल्ड कहता है कि मैच में अगर आप मैच का रेशियो देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा रेशियो है। 7 लाख लोगों में से एक व्यक्ति इंडियन टीम में जा सकता है, ये उसका रेशियो है। ये मैंने बनाया हुआ रेशियो नहीं है, ये मैंने बनाया रेशियो नहीं है, ये इंडिया कहता है, ये देश में ये रेशियो है। 7 लाख लोगों में से एक व्यक्ति इंडियन टीम में जाएगा मैच में। पुलिस की अगर बात करूं तो लगभग तकरीबन 5 लाख लोगों में से 5 लाख लोग उसके लिए दौड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारा चीज करेंगे, एक व्यक्ति उसमें जा सकता है। ये रेशियो है। और इंजीनियर की बात करूं तो इसको तो मत पूछिए, ये इंडिया लेवल का ये रेशियो है कि हर 19वें घर एक इंजीनियर है। इंडिया में हर 19वें घर एक इंजीनियर है।
सबके सब आज सरकारी या कहीं ना कहीं ये नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मेरे फैमिली में जब मैं ये चीज करता हूँ तो बहुत सारे लोग गर्व बोलते हैं कि बेटा तूने खुद बहुत कुछ किया है। तो उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो कि मेरे रिलेशन में ही है, जिसने इंजीनियर्स का कोर्स किया। वो जो बिल्डर वाला, मुझे नहीं पता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानता नहीं हूँ। तो उसने कोर्स किया, इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया कि आधी उम्र उसकी खत्म हो गई पढ़ाई करने में, और आज उसके पास कुछ नहीं है। हालांकि सबके पास ऐसा नहीं होता है, हम उसको किसी चीज को दोष दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती है उनमें। तो वो व्यक्ति आज खाली पीली है, और उसकी वजह से उसका पूरा परिवार बहुत पीछे आ गया, क्योंकि उसको पढ़ाने में इतना खर्च किए, इतना खर्च किए, क्योंकि वो नॉर्मल फैमिली है। और आज उसको देखा जाए तो आज वो एक लफुआ की तरह घूमते रहता है। ये बात सिर्फ उसकी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज हमारे देश की सोच भी ऐसी ही है, क्योंकि आज हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ नौकरी के पीछे भगाया जाता है। मैं नौकरी बुरी या ये सब चीजें नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें अंग्रेजों से आया है। हमारा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम हुआ था, लगाया था, वो एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है। क्योंकि अंग्रेजों ने इस एजुकेशन सिस्टम को ही ऐसा बनाया गया था कि यहाँ कोई मालिक ना बने, यहाँ हर किसी की सोच एक नौकरी वाली सोच होनी चाहिए। देश तो आजाद हो गया है, लेकिन हमारी सोच आज भी गुलाम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को मिला है। लाइफ में बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर इस मौके को पहचानेंगे, इस मौके का फायदा उठाएंगे, तो यकीनन एक दिन आज यहाँ पर स्टेज पे, यहाँ आपके सामने ये संतोष धोत्रे बात कर रहा है, यकीनन आज से कुछ समय के बाद आप यहाँ पर रहेंगे। ये आज आपको समझ में नहीं आएगा, आज आपको समझ में नहीं आएगा। जिस समय मैं भी आपकी जगह पर बैठा करता था, उस समय मैं भी अपने आप को ये सब चीजें नहीं देख पाता था, लेकिन यहाँ हमेशा एक चीज सिखाया गया कि जब भी 10,000 कमाते तो हमेशा आपको आपका अपलाइन 20,000 कमाने वाले का फोटो दिखाएगा, बोलेगा कि ये भी देख आपके जैसा ही है, ये ऐसा मेहनत कर रहा है, ऐसा मेहनत कर रहा है, तो ये 20 कमा रहा है। जब आप 20 के ऊपर जाओगे तो आपको 50 वाले का फोटो दिखाएगा कि ये व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है, ये भी आप ही की तरह है। आप भी अगर ऐसे 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 मेहनत करोगे तो आप भी 50 कमाओगे। ऐसे कर करके ग्रोथ इतनी आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब हमारे पास आज आपके लिए हो सकता है 1,00,000 1.5 लाख बहुत होगा, मैं जानता हूं, लेकिन शुरुआत में मेरे अपलाइन में मुझे बोलता था तो मुझे भी बहुत अलग लगता था। मुझे ऐसा लगता था छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं आएगा, कम से कम इतना तो आएगा तो भी बस होगा अपने लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये आज आपके सामने जो लड़का बात कर रहा है, इसने एक एक महीने के 10-10 लाख, 10.5 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए भी कमाए हैं। और कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है या इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग का बहुत नॉलेज है या डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज किया है, अपने अपलाइन को फॉलो किया। अपलाइन ने जैसा बोला वैसा मेहनत किया। अपलाइन ने बोला कि अब तुझे मेहनत करना चाहिए और ऐसा मेहनत करना चाहिए, मैंने किया ना, कभी नहीं बोला है। अपलाइन ने बोला कि तुझे इस मीटिंग में आना है, मैंने आया। अपलाइन बोला कि ये ट्रेनिंग तुझे अटेंड करना है, मैं गया, ट्रेनिंग अटेंड किया। सवाल नहीं किया क्यों, सवाल नहीं किया। मैं हमेशा बड़ों से छोटों से सीखता रहा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत दूर तक जाना है। बिलीव मी, यहीं पर मुझे रुकना नहीं है। मैं
कुछ ऐसा व्यक्ति मतलब अपने आप में कभी ऐसा व्यक्ति सोचता हो ना, तो कभी ऐसा लगता है कि यार फिर से मैं अपनी वाइफ के साथ ये बातें शेयर करता हूं तो मेरी वाइफ आज भी मुझे हंसती है। मेरी वाइफ आज भी मुझे हंसती है। मैं उसको बोलता हूँ कि ये तो कुछ नहीं आशा, आज तेरे पास ना ये गाड़ी, ये बंगला, आज तू 24 लाख की गाड़ी में चलती है। कभी कभी मैं उसको एहसास दिलवाता हूँ कि आशा याद कर उस दिनों को तूने बोला था इतने बड़े बड़े क्यों फेंक रहे हैं। लेकिन ये सपना सच हुआ, तो आज वो बोलते हैं कि खुश नसीब हूं मैं जो कि आपके जैसे पति मिले मुझे। भले शुरुआत में समय नहीं दिए, लेकिन उसके बाद जो लाइफ दी है ना, वो मेरे फैमिली में क्या, मेरे रिलेशन में किसी के पास वो फैमिली नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े पैसे कमाने वाले आज ऐसी जिंदगी नहीं जीते जो बाईप्लेन से जाना, बाईप्लेन से आना, जब मौसम देख के हमें किसी त्योहार का इंतजार करना नहीं पड़ता है कि कहीं त्योहार आ रहा है तो शॉपिंग करने जाएंगे। ना ना, ऐसा कभी नहीं। हमारे जब मैं अभी नागपुर में रहता तो वहाँ डी मार्ट नया नया खुला है, नया नया खुला है, तो वहाँ पर लेके गए मैंने, चलो घूमने के लिए। घूमने जाने के बाद ना मिनिमम शॉपिंग उसने 50,000 का किया। आम व्यक्ति के लिए पहले जेब देखता है। बिजनेस में आने के बाद आज बहुत कुछ बिजनेस से मिला है। आज कभी विश्व ने ऐसा कभी वो दिन नहीं दिया जो जेब चेक करना पड़ा है क्या। जैसे जैसे वाइफ कपड़ा निकालते तो हस्बैंड की मतलब, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हस्बैंड की कुछ ऐसे मूवमेंट होता है, अच्छा ये भी चाहिए, चलो ठीक है ले ले, ये भी चाहिए ले ले, ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो कपड़ा निकालती थी वैसे वैसे मैं स्माइल के साथ बोलता था, वाह वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, अच्छा है ये सब। आज जब भी हम लोग दोनों जाते हैं ना तो मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये इतने स्टाइलिश रहते हैं। हाँ, मुझे स्टाइलिश रहना पसंद है। आज बहुत सारी जगह पर मैं अपनी वाइफ के साथ घूमता हूँ गाड़ी में, नागपुर में बहुत सारी जगह पे जाता हूँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या ये दोनों सचमुच ऐसे हैं। ऐसे कोई नहीं बोल पाता है, क्योंकि आज इस बिजनेस ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। जब 5 स्टार होटल में जाते थे तो वहां पर ऐसा होता है कि वेटर भी वहां पर इंग्लिश में क्या 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 करते रहता है। हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। शुरुआत में सिर्फ वो एक ही चीज आता था, या ओके ओके ओके, या इतना ही आता था। इसके ऊपर काम चलाते थे। मन ही मन में सोचते थे कि आशा देख यहाँ का वेटर भी इंग्लिश बोल रहा है और हम लोग। ऐसे दिन आए, बहुत बार आए, वो बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। लेकिन समय निकलता गया, मैं हमेशा सीखता रहा। फिर अपनी वाइफ को भी ट्यूशन लगाया, वो भी सीखती रही। आज कोई नहीं बोलता है। आज कितना भी इंग्लिश वाला क्यों ना मिल जाए, सटीक आंसर मिल जाता है उसको। ये है गैलवे बिजनेस की देन। इसलिए जोरदार ताली एक बार गैलवे बिजनेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज से कुछ दिन पहले मुझे मिला था, यही अपॉर्चुनिटी आपको भी मिला है। बस इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और समय दीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई लॉटरी है करके रातों रात अमीर बन जाएंगे करके, ये वो नहीं है। कोई स्कीम नहीं है यहाँ पर आपका पैसा दुगना होगा 3 गुना होगा। ये प्रॉपर एक बिजनेस है। मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ कमाएंगे, नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्ट तो मिल जाएगा। क्योंकि ये चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग मार्केट में बहुत दिन से साबुन ले रहे हैं। आज वो साबुन वाला बोल सकता है आपको, वो दुकान वाला बोल सकता है कि नहीं यार तू 1 साल से साबुन ले रहा है, ले आज ना तुझे 1 साबुन फ्री दे देता हूं, ऐसा बोलता है नहीं। लेकिन हमारी कंपनी में कंटिन्यू अगर 6 महीना प्रोडक्ट लेते हो तो 7वें महीने में उतने ही प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। अगर कंटिन्यू 1 साल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो साल में जितना आपने प्रोडक्ट लिया, अगर मान के चलो 1 महीने में 3,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको 12-13वें महीने में आपको 6,000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। इतना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा ना महंगा है। भाई महंगा नहीं, क्वालिटी है।
एक वो शूज है जो लोग ना पहनते हैं 100 रुपए वाला, 150 रुपए वाला। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पैर में 8-8 हजार 9-9 हजार के शूज है, मैंने बहुत बार ऐसे पुमा के शूज लिए जो 17-17 हजार के शूज लिए। भाई वो ब्रांड है, क्वालिटी है, हर चीज का अलग रेट है। और आपने क्वालिटी तो अभी देखा ही होगा, राम सर ने आपको डेमो दिखाया होगा, देखा है? अच्छा लगा? अच्छा लगा? ये जो प्रोडक्ट है, देखिए ये प्रोडक्ट ना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि बाहर में ना एक सिस्टम आती है, थोड़ा सा समय लग रहा है। बाहर में कैसा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाओगे तो हर प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए बाहर ना लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। जब वो व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करता है तो वो क्या करता है, 50% प्रोडक्ट वहां से कंपनी से लेता है, 50% मैन्युफैक्चर वो अपने खुद डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाता है, मिक्स करके वो बेचता है, मिक्स करके बेचता है, क्योंकि उसको पैसा वसूल करना होता है। हमारे इंडिया में ही ऐसा है, बाहर देश में अगर जाओगे तो हर चीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत के साथ ही बेच रहे हैं। इवन इतना ही नहीं है, वो बाहर में पेट्रोल भी बिक रहा है, डीजल भी बिक रहा है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही बिक रहा है। आने वाले समय में वो ही हालत इंडिया में भी होगा, समय लगेगा लेकिन होगा एक दिन। कैसा होगा कि जब आप अपनी स्कूटी में अगर पेट्रोल डालने जाओ तो बाहर में एमआरपी इसकी ये है, लेकिन आपको डीपी रेट पे ये मिल रहा है। हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को कुछ अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन वही चीज बाहर देशों में डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी नजर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा चीज है जो क्वालिटी बात प्रोडक्ट देते हैं और अच्छे प्रोडक्ट देते हैं। और आज आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे लोग, ये मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो तंबाकू गुटखा यही खाता है उसी को कैंसर होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने कभी तंबाकू छुआ ही नहीं है, कभी गुटखा छुआ ही नहीं है, और आज उसको कैंसर भी है। ये सिर्फ नाम के हैं, काम तो कुछ और ही कर रहा है। ये सिर्फ वो प्रोडक्ट है जो गलत प्रोडक्ट, केमिकल वाले प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट हमारे शरीर को हानिकारक। आज मार्केट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट ला रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं ला रहे, बीमारी खरीद के ला रहे हैं। प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं, बीमारी खरीद के ला रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी आदत को चेंज करना है, अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है। हमें वो प्रोडक्ट जो हमारे लिए अच्छा हो, हेल्दी प्रोडक्ट हो, उन प्रोडक्ट को यूज करना है, हमें भी यूज करना है और मार्केट में भी बताना है। अगर बाहर अगर हम लोग कहीं मूवी देखने जाते हैं, मूवी अच्छा लगा तो आप किसी को रेफर करते हो कि यार ये वाला मूवी ना बहुत अच्छा है। आपके कहने से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग देखने के लिए चले जाते हैं। आपको क्या लगता है थिएटर वाला आपको कुछ देगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फ्री में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि आप यूज करो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप किसी और को बताओ, वो भी यूज करेंगे, उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये हम सब लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं, हम सब लोगों को एक मुट्ठी में, मतलब एक संगठन में जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। बाहर में सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो एक दूसरे को पुश करते और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ये बिजनेस बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतना बिजनेस दे सकता है। सिर्फ ईमानदारी से कुछ समय के लिए आंखें बंद करके मेहनत करना पड़ेगा। शुरुआत वाला मेरा चेक अगर देखोगे तो शुरुआत में मेरा चेक 400 रुपए से स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा हंसने वाली बात है, शुरुआत में 400 रुपए से स्टार्ट हुआ था। मन ही मन में ऐसा लगता था कि 15-20 हजार रुपए कमाता था, और ये महीने का 400 रुपए का इंसेंटिव। सपने तो ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े हैं, दिखाते भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर अपलाइन ने बोला कि बेटा ये शुरुआत यहां से भले छोटी हो, लेकिन एक बार अगर अच्छी सी टीम, अच्छे से लीडर अगर क्रिएट हो गए
तो आने वाले समय में तू बैठा रहेगा, लेकिन तेरा इंसेंटिव आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। ये इतना ही नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो हमारी कंपनी सिर्फ इंडिया में है, बहुत जल्दी विदेशों में जाएगा। जब विदेश में जाएगा तो वहां, यहाँ दिन होगा तो वहां रात होगी, यहाँ रात होगी तो वहां दिन होगा। हम सोते रहेंगे, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर विदेश में भी रहेंगे और विदेश में भी वो वर्क करेंगे, किसी को प्रोडक्ट देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आने वाले सोच में, मतलब एक ऐसा चीज है कि आने वाले सोच में एक ऐसा चीज होने वाला है, आने वाले कुछ समय के बाद एक ऐसा चीज होने वाला है जो कि आप नींद में रहोगे, लेकिन आपका इंसेंटिव आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसी को कहते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में क्या किया था, बहुत बड़ा बिजनेस किया था, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था। मैंने बस अपने कुछ साथियों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया था। जिस तरीके से मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया, मैंने भी सेम वैसा सिखाने की उनको कोशिश किया। उन्होंने किया और आज बनते बनते बहुत बड़ी टीम बन गई और आज इंसेंटिव बहुत अच्छा आता है। एक समय ऐसा ही आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या मैं कभी यहां पर आया था? नहीं। मैंने कभी सोचा था कि आपसे मुलाकात होगी? नहीं। मेरी किसी टीम के किसी लड़के के साथ आपके संपर्क हुई, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और आप यहां पर है। आने वाले कुछ समय के बाद आपका भी ऐसा ही होगा। सोच बड़ी रखिए, बड़ी सोच रखिए, बड़ी सोच के साथ वर्क करिए। यकीन मानिए, आप वो हर वो चीज कर सकते हैं जो जनार्दन सर ने किया है। आप वो हर चीज पा सकते हैं जो सुमित्रा दीदी ने किया है, जो मैंने किया है। मैं कभी साइकिल के बारे में, कभी मोटरसाइकिल के बारे में सोच नहीं पाया था। आज 24 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है। बिलीव मी, ये सपना आपका भी हो सकता है। इस सपना को जरूर गैलरी बिजनेस पूरा कर सकता है, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? देखो, कहीं भी किसी भी दिशा में हम लोग मेहनत करेंगे तो हमें क्या चाहिए? देखिए, वो आपने सुना होगा कि हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो कि हम वो चीज को बहुत पसंद करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए। अच्छा, इंसेंटिव एक। दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे सपने क्या होते हैं? हमारा सपना होता है एक अच्छा घर होना चाहिए मेरे पास। Am I right? ऐसा होता है, हमारा सपना ऐसा होता है कि यार हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए। फिर जब घर बन जाता है तो हमारा सपना ये भी हो जाता है कि यार अच्छे घर के सामने एक गाड़ी होनी चाहिए। होता है ऐसा? फिर जब गाड़ी आ जाती है तो हमारा सपना होता है कि यार कभी मुझे भी मौका मिलेगा तो देश विदेश का टूर भी होना चाहिए। होता है ऐसा? आपको बताऊं कि ये सारी चीज गैलरी बिजनेस देता है। ये सारी चीज शुरुआत में आपने सुना होगा, इंसेंटिव तो हमें मिलता ही मिलता है, इससे दाना पानी तो चल सकता है। यस और नो? शुरुआत में इंसेंटिव तो मिलता ही मिलता है। दूसरा चीज, हमारा सपना क्या होता है? घर। आपको पता है, इस बिजनेस में चंपति सर ने बताया होगा कि इस बिजनेस में एक ऐसा भी फंड मिलता है, एक ऐसा भी चीज है जो कि आप अगर बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस के साथ जो इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, लेकिन उस इंसेंटिव के साथ आपको जैसे हाउस फंड भी मिलता है। जैसे मुझे मिला है हाउस फंड। आज मैंने ये अपने गांव में 80 लाख का घर बनाया। क्या ये मैंने थोड़ी बनाया, ये मुझे कंपनी की तरफ से कुछ फंड मिला है, फिर मैंने कुछ पैसा उसमें ऐड किया है, तब जाके घर बनाया। घर बन गया, फिर हमारे पास गाड़ी। आज जो आप 24 लाख की गाड़ी देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि 24 लाख की गाड़ी मैंने मतलब पूरा कैश नहीं लिया या अपने पैसे से लिया, नहीं। कंपनी में जो ट्रैवल फंड है, उस फंड में से मेरा पैसा कुछ जमा हुआ, फिर वो फंड में से कुछ पैसा लिया, कुछ पैसा मैंने अपनी जेब में से डाला, तब जाके गाड़ी आई। आज की अगर बात करूं, भले मैं अंगोटाबाद हूं, लेकिन आज यूरोप में 4 देश घूम के आया हूं। 4 देश यूरोप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग मेरे गाँव वाले तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार तू तो अंगोटाबाद है, तू कैसे गया यूरोप? अरे भाई, मुझे क्या करना है? मुझे तो सिर्फ लाइन में लगना है। जहाँ गैलरी के लोग लाइन में लग गए, आप हम भी लग गए। यहाँ टिकट चेक करो, चलो ठीक है, दे दिए। यहाँ नाश्ता करो, यहाँ लंच करो, यहाँ डिनर करो, हमने भी किया है। वहाँ बस वाला तैयार है, ये गाइड करने के लिए तैयार है, कुछ थोड़ी करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज
ये सारा चीज मुझे मिला है और आपको भी मिलेगा। कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो ये सारा चीज हमें भी मिलेगा। अच्छा लगा आपको बिजनेस प्लान? आवाज में अच्छा लगा? बाकी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये ईश्वर अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो बस एक चीज दे देना, जो जुनून जो पागलपन मुझे दिया है इस बिजनेस में, जो जुनून जो पागलपन मुझे दिया है वही जुनून वही पागलपन मेरे सारे भाइयों को दे देना, ताकि ये भी आने वाले समय में यहाँ स्टार रॉयल प्रेसिडेंट बन सके। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।